हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कैम ट्यूटर। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रेडिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें हमने रेडिकल केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ें पढ़ी थी। और उसके अंदर हमने कुछ एक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी पढ़ी थी। जो रेडिकल है वो किस किस टाइप के रिएक्शन शो करता है, वो किस किस टाइप की रिएक्शन शो करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है और न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तीन टाइप की रिएक्शन शो करता है, ठीक है। इसी तीन टाइप की रिएक्शन पे बहुत से एग्जांपल दे रखे किसके अंदर, कैलकुलस की बुक के अंदर। उसमें से मैंने कुछ एग्जांपल आपको करवाए भी थे, जो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। उसके बाद जो और एग्जांपल दे रखे वो सिमिलरली उसी तरह से है, आप बहुत आराम से उसको उनको कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने थ्योरी को लेकर के बताया था और ग्राफ वगैरह बताए थे उसके, कि कैसे हमारा रेडिकल स्टेबलाइज होता है कॉन्जुगेशन के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से भी। तीन फैक्टर है जो उसको स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और कॉन्जुगेशन। उसके मैंने ग्राफ बताया जो कैसे स्टेबलाइज करता है, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर जो रेडिकल है, रेडिकल का हमारा जो सुमो ऑर्बिटल है, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो लो एनर्जी पे लाई करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उस टाइम हमारा जो सुमो होगा रेडिकल का, वो किस पे लाई करता है, हाई एनर्जी पे लाई करता है, ठीक है। ये बातें हमने वहां पे पढ़ी थी। उसके बाद हमने कॉन्जुगेशन का पढ़ा था कि कॉन्जुगेशन के थ्रू हमारा रेडिकल स्टेबलाइज होता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन में हमारा रेडिकल स्टेबलाइज होता है, क्योंकि उस सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बाय कॉन्जुगेशन। तो हमने ये चीजें पढ़ ली थी। उसके बाद हमने ये रिएक्शंस पढ़ी थी, पिनाकोल रिएक्शन पढ़ी हमने, एमसी म्यूरी रिएक्शन पढ़ी, ठीक है। ये रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख ले, उसके बाद फिर यहाँ पे आए। तो ये दो चैप्टर के अंदर आपकी रेडिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी बाय कैलकुलस और क्लेटन में से, दोनों में से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए मैं दोनों में से करवा रहा हूँ आपको, वहीं से एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, वहीं से थ्योरी उठवा रहा हूँ आपकी, ठीक है। तो इसी तरह हमने पिनाकोल रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ा था कि कीटोन लेते हैं, इन दोनों में क्या लेते हैं हम, कीटोन लेते हैं, ठीक है। और कीटोन को पिनाकोल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम होता है या फिर एल्यूमिनियम होता है, और साथ में क्या होती है, हीट होती है। मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम और साथ में क्या होती है, हीट। उसमें क्या होता है, पिनाकोल रिएक्शन होती है। और हमारा क्या सबस्ट्रेट बनता है, हमारा सबस्ट्रेट क्या बनता है, डाई अल्कोहल बनती है। क्या बनती है, डाई अल्कोहल बनती है। क्या बनती है, डाई अल्कोहल, डाई अल्कोहल बनती है, डाई अल्कोहल, ठीक है। और एमसी म्यूरी रिएक्शन में क्या होता है, उसमें भी कीटोन ही लेते हैं, बट फर्क किसका होता है, सिर्फ रिएजेंट का। एमसी म्यूरी में रिएजेंट कौन सा लेते हैं, मैंने बताया आपको TiCl4 लेते हैं। क्या लेते हैं, TiCl3 लेते हैं, TiCl3 लेते हैं। और साथ में कौन सी मेटल लेते हैं, जिंक और कॉपर। क्या लेते हैं, और जिंक और कॉपर। कई रिएक्शन के अंदर आपको जिंक कॉपर की जगह क्या मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम H4। मीनिंग यही है, वो क्या कर देगा, कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। मान लो मेरा ये R है और ये R1 डैश है, तो ये क्या होगा, R होगा, R डैश होगा, R होगा, R डैश होगा। इसी तरह ये R होगा मेरा, ये R डैश होगा, और ये मेरा R होगा, और ये क्या होगा मेरा, R डैश होगा, ठीक है। तो इसके अंदर डाईओल बनता है, इसके अंदर क्या बनती है, अल्कीन बनती है। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुए मैंने, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद हमारी रिएक्शन कौन सी आती है, असाइलोइन रिएक्शन आती है। इन दोनों में हम कीटोन लेते हैं, इन दोनों में हम कीटोन लेते हैं, बट असाइलोइन में क्या लेते हैं, एस्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, एस्टर लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, इन दोनों में कीटोन लेते हैं, असाइलोइन में एस्टर लेते हैं। इनमें रिएजेंट मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम होगा हीट के साथ,
और MCMUR में TiCl3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया। बट एस्टर के अंदर जो असाइलम रिएक्शन है, इसके अंदर जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा मेरा, सोडियम और इथाइल अल्कोहल होगा, सोडियम और इथाइल अल्कोहल। फिर आप मेरे को बताओ कि इससे बनेगा क्या। ठीक है, आज ये चीजें हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आपको पता लग गया कि आज हमें क्या पढ़ना है और हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले वो लास्ट लेक्चर देखे, उसमें बहुत कुछ मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, असाइलमेंट रिएक्शन। क्या होगी, असाइलमेंट रिएक्शन। ये किसकी टाइप है, टाइप ऑफ पिनाकोल, टाइप ऑफ पिनाकोल। जैसे हमारा पिनाकोल का मैकेनिज्म चल रहा था ना, क्या था, जैसे हम पिनाकोल का मैकेनिज्म कर रहे थे उसी तरह से मैकेनिज्म किसका है, ये हमारा असाइलमेंट रिएक्शन का है। तो किसकी टाइप की रिएक्शन, पिनाकोल टाइप की रिएक्शन है। जैसे हम उसमें करते थे, ये तो आप सबको पता लग गया कि पिनाकोल MCMUR जो असाइलमेंट रिएक्शन है ये किसके थ्रू जाती है, हमारी रेडिकल के थ्रू जाती है। किसके थ्रू जाती है, रेडिकल के थ्रू जाती है। ये तो आप सबको पता है। उसके बाद आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, जैसे मेरे पास एस्टर है, क्या मेरे पास ये एस्टर है, आज इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किसके साथ, सोडियम और इथाइल OH के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, तो मेरा बनेगा क्या। तो स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, रेडिकल के थ्रू जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड यहां पर जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड यहां पर जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा मेरा। ऑक्सीजन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज जो सोडियम है वो क्या दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और वहां क्या बन जाएगा, एक रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक रेडिकल बन जाएगा। अब इसी तरह ये क्या है, दो मोलिक्यूल है। इसी तरह क्या है, ये दो मोलिक्यूल है हमारे पास, प्लस में O इथाइल रेडिकल O नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे पास है। तो सोडियम ने क्या किया, सेकंड मॉलिक्यूल उठाया, उसका भी क्या कर दिया, फिर से रिडक्शन कर दिया। उसका भी क्या कर दिया, फिर से रिडक्शन कर दिया। अब क्या हुआ कि रेडिकल रेडिकल क्या होंगे, रेडिकल रेडिकल आपस में अटैच हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, O-। यहाँ पर O इथाइल है मेरे पास, यहाँ पर भी O इथाइल है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास मेरा ये सबस्ट्रेट बढ़ के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर बढ़ के आएगा तो उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होगा, मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके साइड में क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा कीटोन। हमें क्या मिलेगा, डाई कीटोन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, डाई कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें डाई कीटोन। तो आपको ये स्टेप याद रखने हैं कि एस्टर होगा, एस्टर में क्या होगा, सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा एक और ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आना तो पॉजिटिव चार्ज था बट सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे क्या बन चुका है, वो रेडिकल बन चुका है। इसी तरह सेकंड मॉलिक्यूल होगा, उसको भी क्या देगा, उसका भी रिडक्शन कर देगा। रेडिकल रेडिकल क्या होगी, आपस में अटैच हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को नीचे लेके आएगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी, डाई कीटोन मिलेगी। ये स्टेप आपको क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, हमें क्या मिल चुकी है, हमें मिल चुकी है डाई कीटोन मिल चुका है। हमें क्या मिल चुका है, डाई कीटोन मिल चुका है। और जो डाई कीटोन होता है वो क्या होता है मेरा, मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है मेरा, मोर रिएक्टिव होता है। ये आप सबको पता है कि जो मेरा डाई कीटोन होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो अगर मोर रिएक्टिव होगा तो इसके फिर से क्या होगा, मेरे पास
ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे बॉन्ड ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सोडियम क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। सोडियम क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। मेरे पास बनेगा क्या, मेरे पास बन गया O नेगेटिव, ये मेरा सेम यहाँ पर रेडिकल है और यहाँ पर रेडिकल है। ठीक है, दो रेडिकल है तो क्या बन जाएगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, ये सॉल्वेंट में से क्या उठा लेंगे, H पॉजिटिव को उठा लेंगे और क्या बन जाएगा मेरे पास, OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, OH बन जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि आगे होने क्या वाला है कि मेरे पास डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, OH और OH है। डबल बॉन्ड पे क्या है, OH और OH है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड पे OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो वहां पर क्या हो जाएगी मेरे पास, टोटोमराइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे पास, टोटोमराइजेशन हो जाएगी। टोटोमराइजेशन हो जाएगी। जब टोटोमराइजेशन होगी तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा मेरे पास, ये प्रोडक्ट बनेगा कि एक कीटोन बन चुका है और एक अल्कोहल में रहेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है टोटोमराइजेशन कैसे होती है, आपको पता ही है। जैसे ये मेरा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर आ जाएगा। यहां पर जब क्या आएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये पता लगा, ये यहां पर आएगा। जो OH का बॉन्ड है ना ये यहां पर आएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा, इसको H पॉजिटिव उठा देगा। तो ये H मेरा इस बॉन्ड पे आ गया, इस कार्बन पे आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या बन गया मेरा, टोटोमराइजेशन होकर के कीटोन बन चुका है मेरा। तो असाइलेंट रिएक्शन के अंदर क्या बनती है मेरे पास, एस्टर से क्या बनता है, एक ग्रुप तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और एक अल्कोहल मिलती है मेरे को। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, तो आज के बाद अगर आपको एस्टर दे रखा हो और क्या दे रखा हो, सोडियम इथाइल अल्कोहल दे रखा हो, तो आपको क्या बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है। वो किसके थ्रू होकर जाएगा, रेडिकल के थ्रू होकर जाएगा। किसके थ्रू होकर जाएगा, वो एक रेडिकल के थ्रू होकर जाएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखता हूं आपके पास, तो उसका आंसर बताना क्या होगा। आपको ये दे रखा है, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, ये सबस्ट्रेट दे रखा है आपको रिएक्शन की साइड, और आपको रिएक्शन क्या करवानी है, किसके साथ करवानी है, सोडियम टोल्यूइन, और साइड में क्या दे रखा आपको, Me3SiCl। अब आप मेरे को ये बताइए कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। वीडियो को पॉज करके आप इसका प्रोडक्ट अपनी कॉपी के अंदर बना के देखिए कि आपका निकल रहा है नहीं निकल रहा। अगर इसका प्रोडक्ट आप बता दोगे तो इसका मीनिंग आपको साइलोइशन रिएक्शन के अंदर कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके अंदर क्या होगा, वही है सेम मैंने अभी बताया, एस्टर है और एस्टर है, और हमारे पास क्या है, मेटल सोडियम है। क्या मेटल सोडियम है, तो इसका मीनिंग कौन सी रिएक्शन है, ये असाइलेंट रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये तो मेरे सेम रहेंगे, ये कार्बन और इसके ऊपर जो ग्रुप है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है मेरे पास, कीटोन है, ओ इथाइल है। क्या है मेरे पास, कीटोन है और क्या है, ओ इथाइल है, ओ इथाइल। मैंने अभी बताया था आपको कि जब रेडिकल जाएगा यहां पर रेडिकल बनेगा, ये यहां पर जाएगा यहां रेडिकल बनेगा, और वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा उनके बीच में। क्या हो जाएगा मेरे पास, बॉन्ड बन जाएगा उनके बीच में, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा,
कि जब वो नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो ये लीविंग ग्रुप आउट हो जाएगा यहां से, और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइकीटोन हो जाएगी। क्या बन जाएगी मेरे पास, डाइकीटोन हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे को बताइए डाइकीटोन मेरी क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है। क्या होती है मेरे पास, मोर रिएक्टिव होती है। अगर मोर रिएक्टिव होगी इसके बाद क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रेडिकल होगा, यहाँ पे रेडिकल होगा। अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी है कि अगर ये बॉन्ड ऊपर जा रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो रेडिकल रेडिकल में क्या बन जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ओ नेगेटिव आ गया, यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ओ नेगेटिव आ गया। ये बात आपको क्लियर है। उसके बाद आपके पास क्या दे रखा है, टीएमएस दे रखा है, ट्राइमिथाइल सेलेनियम दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा माइनस है वो किस पे अटैक मारेगा, इसके ऊपर अटैक मारेगा, और मेरा जो सीएल है लीविंग ग्रुप की तरह क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और इसमें बनेगा क्या मेरे पास, SiMe3। क्या बनेगा मेरे पास, इसमें भी बनेगा OSiMe3, प्रोडक्ट मेरे पास ये बन के आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे किया मैंने। ठीक है, ये अब तक हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आ गया। अगर इतना देर का तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, बट अगर इसके आगे भी रिएक्शन करवानी है, अगर आपको क्या दे रखा हो, HCl दे रखा हो, क्या दे रखा हो, HCl, मैंने इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है मेरे को। ठीक है, HCl दे रखा और H2O दे रखा है। तो क्या होगा कि जो ये मेरा क्या है, जो TMS लगा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास OH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl और H2 डालकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहीं करके बता देता हूं आपको, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद पता है डबल बॉन्ड पे OH है तो क्या हो जाएगा, टोटमराइजेशन हो जाएगी, और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, प्रोडक्ट क्या बन के आएगा मेरे पास, एक मेरी कीटोन हो जाएगी और एक मेरे पास OH हो जाएगा, एक मेरे पास OH हो जाएगा। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी कि हमें करना क्या है। ठीक है, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट स्टेप ये मेरे पास, सेकंड स्टेप में आपको HCl और H2O दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन IIT जैम के अंदर तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और CSR नेट के अंदर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, और कभी रिएजेंट और नेम रिएक्शन को मिला करके 4 नंबर में पूछ लेते हैं इसको। तो आपको पता होना चाहिए असाइनमेंट रिएक्शन के अंदर हमें पढ़ना क्या है। इसके अंदर क्या होता है, याद हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एस्टर होता है मेरे पास, क्या होता है, एस्टर होता है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, मेटल के साथ होती है। किसके साथ होती है, मेटल के साथ। या तो इथाइल OH लूंगा तो सिंपल क्या बन जाएगा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, मतलब डाइओल बनेगी पहले बार, डाइओल के बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अगर सोडियम के साथ क्या दे रखा हो, SiMe3Cl, अगर ये दे रखा हो तो इसमें क्या होगा, जिसके थ्रू पूछेगा, अगर यहां तक पूछा है तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसके पास ये आ जाएगा डबल बॉन्ड के ऊपर SiMe3 SiMe3, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने बताया था आपको, अगर इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, टोटमराइजेशन हो जाएगी। और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर, वो प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्या है प्रोडक्ट, आपको ध्यान में रखना है कि क्या बनता है, कीटोन और OH, ये आता है, क्या होता है, कीटोन और OH, ये याद रखना है आपको कि 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे अपने पास। ठीक है, तो ये एस्टर की हमें मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है, और मेटल कौन सा होगा, इसमें सोडियम है। तो यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन खत्म होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारी क्या है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको बता देता हूं। क्या है मेरे पास, क्लोरीनेशन
और क्या, ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। जो क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है मेरी, वो क्या होती है मेरी, मोर रिएक्टिव होती है और लेस सिलेक्टिव होती है। क्या होती है, मोर रिएक्टिव और लेस सिलेक्टिव होती है। बट ब्रोमिनेशन क्या होती है मेरी पास, लेस रिएक्टिव होती है। क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है, बट मोर क्या होती है, सिलेक्टिव होती है। मोर क्या होती है, सिलेक्टिव होती है। कि सिलेक्टिविटी जो होती है ब्रोमिनेशन की वो सबसे ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ये तो आपको पता है, अगर रिएक्टिविटी ज्यादा तो सिलेक्टिविटी कम, अगर सिलेक्टिविटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम। तो इनमें क्या होता है, ये होती है, इसमें मोर रिएक्टिव होता है ये, और इसमें क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है, मोर रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि जो क्लोरीनेशन रिएक्शन है मेरी, वो क्या है मेरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है मेरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बट जो ब्रोमिनेशन है मेरी लेस रिएक्टिव है। क्यों है, क्योंकि वो मेरे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या मेरे पास एंडोथर्मिक है, इसी करके लेस रिएक्टिव है, बट सिलेक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा होगी। जो प्रोडक्ट की सिलेक्टिविटी होगी, एक फिक्स प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को, ठीक है, एक सिलेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर। तो वही हमें पढ़ना है कि सिलेक्टिव प्रोडक्ट क्या मिलता है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें डिफरेंस क्या है। जब मैं इसका क्लोरीनेशन करता हूं ना, इसका क्लोरीनेशन करूंगा, उस टाइम मेरे पास क्या होगा, एक तो मेरे पास क्या होगी, प्राइमरी क्लोरीनेशन होगी, और ये क्या होगी मेरे पास, सेकेंडरी क्लोरीनेशन होगी। एक तो क्या होगी मेरा प्राइमरी क्लोरीनेशन होगी, और ये क्या होगी, सेकेंडरी क्लोरीनेशन होगी। तो जो मतलब टर्सरी है, ये कार्बन क्या मेरा टर्सरी है, इस पे प्राइमरी भी होगी और इस पे टर्सरी भी होगी है। तो आपको पता है कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, मैकेनिज्म कि जो Cl2 होता है मेरे पास, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। जो Cl2 होता है मेरे पास, वो किस में टूटता है मेरे पास, एक रेडिकल में टूट जाएगा। किस में जाएगा, वो एक रेडिकल में ब्रेकआउट हो जाएगा। और जो वो रेडिकल है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के रेडिकल को निकाल लेगा यहाँ से, ठीक है, और मेरे पास बनेगा क्या, मेरे पास यहाँ पर रेडिकल बन जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास, HCl बाहर निकल जाएगा, और एक जो Cl रेडिकल है वो Ht से आ जाएगा। आपको समझ रहा है, Cl2 क्या है, ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि जो Cl2 है ना वो मेरे पास H म्यू में है। H म्यू का मीनिंग क्या है, लाइट के अंदर प्रेजेंस, लाइट में होगा तो रेडिकल में ब्रेकआउट होगा, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल। इस Cl रेडिकल ने इस S रेडिकल को यहाँ से उठा लिया, यहाँ पे क्या बढ़ गया मेरे पास, रेडिकल बन चुका है, HCl बाहर निकल गया, और एक Cl रेडिकल यहाँ पर जाएगा, उसके बाद रेडिकल में इंटरमीडिएट बन चुका है। अब ये क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे, और मेरे पास बनेगा क्या, Cl ये बनेगा, ठीक है, Cl ये बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट, ये होगा। ये इस प्रोडक्ट में क्या होगा, इस प्रोडक्ट में क्या होगा, इस प्रोडक्ट में क्या होगा कि इसमें जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो निकलेगा, और क्या बढ़ेगा, यहाँ पर रेडिकल बढ़ेगा। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि जो रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो क्या होती है मेरे पास, टर्सरी की सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की, और फिर प्राइमरी की, जो हमारी कार्बोकैटायन की होती है। तो इसका मीनिंग क्या है, टर्सरी मेरा ज्यादा स्टेबल है रेडिकल, ठीक है, तो मेरा ज्यादा कौन सा बनना था, क्लोरीनेशन में ये सबसे ज्यादा बनना था, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये मेरा ज्यादा बनना था, लेकिन ये बनता क्या है, बहुत कम बनता है। ये मेरा क्या बनता है, 37% बनता है। ये क्या बनता है मेरा, 37% बनता है, बट ये मेरा किस में बनता है, ये 63%। क्या बनता है, 63%। तो इसमें आपको पता लग गया कि टर्सरी वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, बट वो बन कम रहा है, ठीक है, बन कम रहा है। बट ब्रोमिनेशन में ऐसा नहीं होता। ब्रोमिनेशन में क्या होगा, अगर यही लूंगा मैं और क्या कराऊंगा, Br2 से कराऊंगा H म्यू की प्रेजेंस में, तो उसमें क्या होगा, जो टर्सरी वाला है वो मेरा 99% बनता है। क्या बनता है, 99% बनता है, और जो प्राइमरी वाला है वो मेरा 1% बनता है। तो इसके अंदर
99% बन गया, रेडिकल में स्टेबलाइज के थ्रू गया। तो इसके अंदर क्या है, सिलेक्टिविटी दिख रही है आपको, सिलेक्टिविटी किसके अंदर ज्यादा है, सिलेक्टिविटी इसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि सिलेक्टिव हमारा जो टर्शियरी रेडिकल है वही सबसे ज्यादा बना है, 99% बना है। बट इसके अंदर क्या है, 63 और 37 बना है। तो सिलेक्टिविटी इसकी ज्यादा है बट रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है। इसीलिए अगर जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो सिलेक्टिव नहीं हो सकता, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो सिलेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिएक्ट इतना फास्ट करेगा कि उसको सिलेक्ट करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो क्या उसको आराम से सिलेक्ट कर सके कि मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो है जितना मेरे पास जो भी आता जाएगा उसको मैं रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जाऊंगा, वो चाहे प्राइमरी बने फिर या फिर टर्शियरी बने। ठीक है, लेकिन प्राइमरी वाला ज्यादा बनता है, इसमें टर्शियरी वाला कम बनता है, क्योंकि जो सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन उसको फास्टली रिएक्ट करवा के रेडिकल बना के उसको फास्टली क्या कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो जो पहले हाइड्रोजन आएगा उसको ही रिएक्ट करवा कर किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या है मेरा एक्सो है, थर्मिक है, और ये मेरा क्या एंडोथर्मिक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर टर्शियरी वाला ज्यादा बनता है ब्रोमिनेशन में, बट इसमें क्या बनता है, प्राइमरी वाला ज्यादा बनता है। अभी इसका हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि इसका ज्यादा क्यों बनता है और इसका कम क्यों बनता है। ठीक है, तो क्लोरीनेशन का जो ग्राफ होता है आपको मैं पहले बता दूं कि जो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन है इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन से पोस्टुलेट के थ्रू बनता है। एक पोस्टुलेट दिया था, क्या बनता है मेरा, होमन पोस्टुलेट। क्या था मेरा, होमन पोस्टुलेट। वो बताएगा कि इनके जो प्रोडक्ट के अंदर है वो डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों है, कि इसमें टर्शियरी वाला ज्यादा बनता है, इसमें प्राइमरी वाला ज्यादा बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो वो रिएक्टेंट क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट वाला ये ले लेता हूं मैं, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस जो इंटरमीडिएट बनेगा मेरे पास रेडिकल, उसमें कन्वर्ट होगा, किसमें, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है मेरा, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट मेरा टर्शियरी रेडिकल है। ये किसका है, टर्शियरी रेडिकल। आपको पता है कि रिएक्टेंट से अगर मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो इसका मीनिंग ये क्या है, मेरे पास एक्सोथर्मिक है। आपको दिख रहा है इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इसमें इतनी एनर्जी क्या हो रही है, मेरे पास रिलीज हो रही है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बट इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी रेडिकल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, टर्शियरी रेडिकल की एनर्जी कम है। क्यों है, क्योंकि टर्शियरी रेडिकल मेरा मोर स्टेबल है। टर्शियरी रेडिकल क्या है मेरे पास, मोर स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब होमन पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो मेरा इंटरमीडिएट बनता है ना, मेरा जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी जो शेप है, ठीक है, या फिर उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है, मेरे इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है वो किसके क्लोज होनी चाहिए, रिएक्टेंट के क्लोज होनी चाहिए। जिस इंटरमीडिएट की एनर्जी रिएक्टेंट के क्लोज होगी वही मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मैंने क्या बोला कि दो इंटरमीडिएट बनते हैं, एक प्राइमरी वाला और एक टर्शियरी वाला। तो होमन पोस्टुलेट ये बोलता है कि जिस इंटरमीडिएट की एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी के क्लोज होगी वही बनेगा। अब ये बताओ कि प्राइमरी वाले और टर्शियरी वाले में एनर्जी किसकी क्लोज है, रिएक्टेंट की। इसके क्लोज किसकी है, इसमें तो इतनी एनर्जी चाहिए मेरे को और इसमें इतनी एनर्जी चाहिए, तो कम एनर्जी किसकी है, इस वाली की एनर्जी कम है। और जिसकी एनर्जी क्लोज किसकी है, इस वाली एनर्जी क्लोज है। ये आपको दिख रहा है, ये मेरा क्या है, इसका डिस्टेंस कम है बट इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी क्लोज होगी वही बनेगा। अब मेरे प्राइमरी वाले की एनर्जी क्या है, इसके क्लोज है, तो क्या बनता है मेरे पास, प्राइमरी वाला मोर सिलेक्टिव बनता है। ठीक है, प्राइमरी वाला ज्यादा बनता है इसके अंदर, इसलिए इसका प्राइमरी वाला ज्यादा बनता है। ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। बट ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन में पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी मेरे पास,
क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। ठीक है, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। अब इसमें बताओ कि प्राइमरी वाला रेडिकल कहां पड़ेगा और सेकेंडरी वाला कहां पड़ेगा। जिसकी एनर्जी कम है वो क्या पड़ेगा मेरे पास, टर्सरी। तो इसकी एनर्जी कम है तो यहाँ क्या पड़ेगा, टर्सरी, और इसकी एनर्जी ज्यादा तो यहाँ क्या पड़ेगा, प्राइमरी। अब वही पोस्टुलेट क्या बोलता है हमें, जिस इंटरमीडिएट की एनर्जी अगर मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी के क्लोज है वही बनेगा। अब ये बताओ कि प्राइमरी वाले में से और टर्सरी वाले में से किसकी एनर्जी क्लोज है, किसकी एनर्जी क्लोज है, टर्सरी वाले की एनर्जी क्लोज है। तो इसमें क्या होता है, टर्सरी वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट होता है, टर्सरी वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इसका रीजन ये हो गया कि एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है। इसके कारण इनकी क्या होती है, रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी डिफरेंस होती है। ये आपको याद रखना है कि हम क्या करते हैं, रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी और उसी के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आपको इसकी जगह अगर आपको साइक्लोहेक्सेन दे दे, साइक्लोहेक्सेन दे दे और Cl2 दे दे HMU की बैलेंस में, तो इसमें क्या बनता है, इसके अंदर आपको दिख रहा है सारे कार्बन इक्वल है। क्या है, सारे कार्बन इक्वल है। कौन से है, सेकेंडरी कार्बन है सारे। तो इसमें तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके अंदर तो हमें ग्राफ एंडोथर्मी एक्सोथर्मी वो देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर तो डायरेक्ट क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, इसमें मेजर माइनर का कोई रिलेशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट Cl बनेगा 100%। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे कार्बन इक्वल है। ठीक है, तो अगर आपको दे रखा हो कोई भी अल्काइल दे रखा हो फिर अराइल दे रखा हो, तो उस पर डायरेक्ट क्या लगाना है, Cl लगाना है Cl2 में। और ये किसके थ्रू कर जाती है, रेडिकल के थ्रू कर जाती है रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है मेरे पास, अलाइलिक ब्रोमिनेशन। क्या होती है मेरे पास, अलाइलिक ब्रोमिनेशन। हमें ये पढ़ना है कि जो हम रेडिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं उसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है। रेडिकल केमिस्ट्री जो है इतनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। आपने अलग अलग पढ़े होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि वे सारे जो रिएक्शन हमने अभी पढ़ी ये किसमें आती है, रेडिकल केमिस्ट्री में आती है। ठीक है, तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन है ये किसमें आती है, रेडिकल केमिस्ट्री में आती है। क्योंकि इसके अंदर जो हमारा NBS होता है, इसमें क्या लेते हैं हम, NBS, नाइट्रो ब्रोमो सुसिनाइड। क्या होता है मेरे पास, ये क्या होता है, N ब्रोमो सुसिनाइड। क्या होता है, N ब्रोमो सुसिनाइड। ये इसका क्या नाम होता है NBS का। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है मेरे पास, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर मेरे पास Br होता है और यहाँ पर मेरे पास क्या होते हैं, कीटोन होती है। ये किसकी प्रोडक्ट, किसकी स्ट्रक्चर, ये NBS की स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये जो हमारा NBS है ना, ये अलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाता है। देख लेते हैं कैसे करवाता है। ये मेरे पास डबल बॉन्ड है। अलाइलिक का सबको पता है कि डबल बॉन्ड से एडजेसेंट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। अब मेरे पास जो NBS है, मेरे पास क्या है, जो हमारे पास NBS है ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है कि जो HMU की प्रेजेंस में किसमें टूट जाता है, Br रेडिकल में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, Br रेडिकल में। अब जो Br रेडिकल है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये मैंने बताया था आपको, Br रेडिकल है, ये क्या निकालेगा, S रेडिकल को निकालेगा। अब S रेडिकल कहां से निकल सकता है, आपको ये बताइए। S रेडिकल यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। बट जब S रेडिकल निकलेगा, जब मेरा यहां से जब S रेडिकल निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक रेडिकल बनेगा। तो अब मेरे को ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सा रेडिकल मोर स्टेबल है। ये तो क्या है, sp2 पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, उसपे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना है, तो क्या वो अनस्टेबल हो चुका है ये। और ये रेडिकल स्टेबलाइज नहीं है। स्टेबलाइज कौन सा, ये रेडिकल है, किसके थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू। मैंने आपको बताया था हमें क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप और कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन हो रही है इस रेडिकल में, तो ये मेरे पास अलाइलिक रेडिकल बनेगा। जब अलाइलिक रेडिकल बन चुका है अब, तो क्या होगा मेरे पास, नेक्स्ट में क्या होगा,
कि जो एक Br रेडिकल और निकलेगा इसी में से NBS में से, वो क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। और तो मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगी, अलाइलिक ब्रोमीन बनेगा, अलाइलिक ब्रोमीन, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन मिलेगी। अब इसमें जो रिएजेंट लिखा मिलेगा आपको, क्या लिखा मिलेगा, NBS, ठीक है, और Br2, NBS और Br2, ठीक है। NBS और Br2 आपको इसमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए जो डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन में हमारा क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, ठीक है। यहां से मेरा Br रेडिकल निकला, वो क्या करेगा, इस H को निकालेगा यहां से, और क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। अब जो ये Br2 है मेरे पास, ये Br2 है, ये क्या होगा, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। और जो ये रेडिकल बनेगा, वो रेडिकल और ये रेडिकल क्या बना लेंगे, Br बना लेंगे, और एक Br रेडिकल फिर निकल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा कहीं और जाकर, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं हमारे रिएक्शन के, वो तो आपको पता ही है। ये प्रोपगेशन होती है, ठीक है। एक में क्या होती है, हमारी प्रोपगेशन होती है। स्टार्टिंग में हमारी क्या है, प्रोपगेट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रेडिकल ने रिएक्ट किया, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद एक Br और रेडिकल निकला, वो Br रेडिकल फिर नेक्स्ट से H को निकालेगा और वहां पर रेडिकल बनाएगा, फिर वो रेडिकल Br उठाएगा, ऐसे हमारा प्रोडक्ट बनता जाएगा। और जब हमें रिएक्शन स्टॉप करनी होगी तो हम उसका क्या करते हैं, टर्मिनेशन करते हैं, उसका टर्मिनेट कर देंगे, उस Br रेडिकल को किसी और से रेडिकल से रिएक्ट करवाकर उसको बाहर कर देंगे। उसके बाद हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। बट आपको इतना बताना है कि जब NBS दे रखा हो तो हमारे पास अलाइलिक में क्या लगता है, Br लगता है, अलाइलिक में क्या लगता है, Br लगता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे को आप अभी ये बताइए कि मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, ये रिएक्शन किसके, क्लेडन में से उठाई है मैंने, क्लेडन में से उठाई है। इसके अंदर क्या दे रखा है मेरे पास, NBS दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, CCl4 दे रखा है, और Hμ दे रखा है। क्या दे रखा है, Hμ दे रखा है, ठीक है। तो रिएक्शन आपको NBS दिख गया तो क्या होगी, ब्रोमिनेशन होगी। क्या होगी, अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगी। तो आप क्या प्रोडक्ट बना दोगे, यहाँ पर क्या बना दोगे, Br बना दोगे। क्या बना दोगे, Br। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको Br2 ही देगा, ठीक है। NBS देकर के CCl4 दे सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से Br रेडिकल तो निकल ही जाएगा, वो H रेडिकल को निकालेगा, उसके बाद दूसरा Br रेडिकल यहाँ से निकलेगा, वो फिर यहाँ कर दे, क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन बन चुकी है। अब आगे क्या करेगा कि इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, H2O और किसके साथ, K2CO3 के साथ करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इसके साथ करवा दी। तो ये क्या मेरे पास रिएजेंट्स है, इनका थोड़ा सा आपको यूज पता होना चाहिए कि क्या पड़ेगा। H2O है, यहाँ पर क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और ये क्या बना देगा मेरे पास, Br को किसमें कन्वर्ट कर देगा मेरे पास, डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा। Br किसमें क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, किसमें की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा क्या होता है कि जो हमारे रेडिकल होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक भी होते हैं और क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी होते हैं, ठीक है। ये बात तो कई बच्चों को नहीं पता होती कि जो रेडिकल होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे आप सबको पता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम इन्हीं को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। रेडिकल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है सिंपल, तो उसमें तो ना नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो हम उसको न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल कैसे बोलेंगे, ठीक है। ये बात आती है। तो हमें हमेशा याद रखना है हमारे रेडिकल क्या है, 2 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल को पहचानना आना चाहिए कि हमारे पास कौन सा न्यूक्लियोफिलिक और कौन सा ही इलेक्ट्रोफिलिक। तो आपको ये पता है कि न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियस से लव करने वाला, न्यूक्लियर मीनिंग पॉजिटिव से लव करने वाला, क्या होगा, पॉजिटिव से लव करने वाला। तो
रेडिकल क्या होगा, जो पॉजिटिव से लव करेगा। पॉजिटिव से लव कब करेगा, अगर वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वहां पर इसकी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज चाहिए। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल जो हमारा रेडिकल होगा वो न्यूक्लियोफिलिक कब होगा, जब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जब उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, आपको सबको पता है किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन पुश होंगे तो वहां पर क्या क्रिएट होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वहां पर क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और जो हमारा रेडिकल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। जब वो न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल बनेगा उस टाइम आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तभी न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करेगा। और आपको मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उस टाइम जो मेरा रेडिकल होता है वो रेडिकल का जो सुमो होता है, जो सुमो होता है वो किसकी एनर्जी में होता है, लो एनर्जी में होता है। किसमें, लो एनर्जी में। इलेक्ट्रोफिलिक कब अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल की तरह कब अटैक करेगा, जब क्या होगा वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक, जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ये पुल करता है, ये पुल करता है और ये पुश करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, पुश कर देगा और हमारे पास वहां पर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमें पहले ये पहचानना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करता है और कौन सा रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसके जो एडजेसेंट, उसके अगर एडजेसेंट में रेडिकल है तो वो रेडिकल किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक की तरह। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के एडजेसेंट में जो रेडिकल है वो किसकी तरह करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल की तरह। तो आपको ये पहचानना है सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि मेरा न्यूक्लियोफिलिक की रेडिकल होगा या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल होगा। एक एग्जांपल से बताता हूं आपको कि मेरे पास एक एसिड है, क्या है, एक एसिड है और उस पे अटैक करने जो आ रहा है वो रेडिकल है मेरा। एक तो CH3 रेडिकल है और एक क्या मेरे पास Cl रेडिकल है। एक CH3 रेडिकल है और एक क्या है मेरा Cl रेडिकल है। अब मेरे को ये बताइए कि कौन सा रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक है और कौन सा रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक है। इसके अंदर आपको दिख रहा है Cl क्या मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, मोर पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये किसकी तरह होगा, फिर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल है तो इसको क्या चाहिए, जो हाइड्रोजन होगा वो क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक चाहिए। तो एक तो मेरा हाइड्रोजन यहां पर होता है और एक हाइड्रोजन मेरा यहां पर होता है। तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, जो Cl है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और यहां पर क्या क्रिएट कर देगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। जहां पॉजिटिव चार्ज आ गया वहां क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था, बाय मिस्टेक थोड़ा गलत हो गया उसके अंदर, कि जो
न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल है, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल, और जो इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल है। न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल कब होगा? जब उसके पास क्या होगा, जो वो क्या होगा, मोर रिलीजियन ग्रुप अटैच होगी, जब उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफिलिक कब होगा वो, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजियन ग्रुप होंगे। और इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा और वहां पर क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। तो आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजियन ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो जो रेडिकल है मेरा, जो रेडिकल है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। आपको पता है कि रेडिकल जो होता है उसमें ना तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, ना ही कम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसके बाद जितना नेगेटिव चार्ज हम बढ़ा देंगे तो वो किसकी तरह हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह हो जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज को हम उससे खींच लेंगे, उस पर क्या इलेक्ट्रॉन को पुश कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वहां पर, वो किसकी तरह हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह हो जाएगा। अब इसमें जो Cl है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। भाई इसमें क्या है, ये रिलीजियन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होते ही किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये रेडिकल जो है मेरा वो इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल है, ये कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल है। जब न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल होगा उसको कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा, वो जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। मोर इलेक्ट्रोफिलिक मीनिंग जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये क्या है मेरा COH, क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इस हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, तो इस पे कौन अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफिलिक। तो CH3 रेडिकल जो होगा वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा, बट Cl नेगेटिव कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जो मेरा CH3 रेडिकल है, अगर रेडिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही वो किसकी तरह करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल होगा, और किसकी तरफ जाएगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इस हाइड्रोजन निकालेगा। बट Cl क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीनिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मीनिंग ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही किसकी तरह आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो किसकी तरफ जाएगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लियोफिलिक होगा। अब ये मेरा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कौन सा रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक है और कौन सा रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक है। अब एक हम लास्ट रिएक्शन नोट कर लेते हैं, किसकी, बोरोन एंड ऑक्सीजन, बोरोन एंड ऑक्सीजन, कि बोरोन और ऑक्सीजन जब होंगे वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, रेडिकल रिएक्शन होती है। हमने ये पढ़ा है कि बोरोन जो होता है, जैसे मेरे पास बोरोन है R और R, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन शो करता है, किसके अंदर, पेरिसाइक्लिक के अंदर, पेरिसाइक्लिक में आयनिक रिएक्शन शो करता है। कैसे शो करता है कि मेरे पास क्या डबल बॉन्ड है, क्या मेरे पास अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक मारता है, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है मेरे पास, क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, इसके अंदर आपको दिख रहा है, इसमें क्या बनेगा मेरे पास, जो डबल बॉन्ड है उसके पास अटैक करेगा मेरा R, उस पर अटैक कौन करेगा, R अटैक करेगा। ये ऐसे होंगे। अब उसमें समझ गया हो कि ये डबल बॉन्ड क्या जाएगा, यहाँ पर अटैक मारेगा, ठीक है। ऑक्सीजन वाला
यहाँ अटैक मारेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, O के ऊपर तो Br आ चुके हैं, Br2 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, R आ चुका है, हमारा R आ चुका है। अब अगर मैं H2O से रिएक्ट कराऊँ इसको, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ मेरा डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ मेरा R ग्रुप है, ठीक है। और ये किसमें आ जाएगा मेरे पास, OH में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड पे OH आते हैं, प्रोटोमराइजेशन हो जाएगी। अब मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, R कीटोन, क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ब्रोमिनेशन क्या होता है, पेरिसाइकिल के अंदर आयनिक रिएक्शन शो करता है, ठीक है, क्या करता है, आयनिक रिएक्शन शो करता है, इसके थ्रू जाता है। बट अगर इसके अंदर मैं क्या कर दूं, ऑक्सीजन ऐड कर दूं, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेडिकल रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा, रेडिकल रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मेरे पास क्या है, Br3 है, Br3 है। जब मैं इसमें O2 डालूंगा, क्या डालूंगा, O2 डालूंगा, तो O2 क्या होता है मेरा, इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। और जब मैं H म्यू की लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी, तो ये किस में टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज में टूटेगा। जब होमोलिटिक क्लीवेज में टूटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे रेडिकल आ जाएगा और इस पे रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। उसके बाद ये जो रेडिकल है वो क्या करेगा, इस रेडिकल को यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, ठीक है, इसको रेडिकल और इसको रेडिकल में तोड़ेगा और मेरे पास बनेगा क्या, B, यहाँ पर R, मेरे पास यहाँ पर R और यहाँ पर O रेडिकल, ये बन जाएगा। और प्लस में एक R रेडिकल निकलेगा, क्या निकलेगा, एक R रेडिकल निकलेगा। और वो जब R रेडिकल है वो अटैक करेगा मेरे पास, वो अटैक करेगा मेरे पास किसके ऊपर, मान लो ये मेरे पास वो R जो रेडिकल है वो क्या करेगा, इसको ऐसे तोड़ेगा और ये रेडिकल यहाँ अटैक करेगा और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर मेरा R लग जाएगा, यहाँ पर मेरे पास रेडिकल है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कीटोन है, ठीक है, यहाँ मेरे पास कीटोन है। तो यहाँ पे जो R रेडिकल है वो फिर क्या कर लेगा, कहीं ना कहीं से H ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास Br3 और O2 दे रखा हो तो उसके अंदर R रेडिकल निकलता है, क्या निकलता है, R रेडिकल निकलता है, वो फिर अटैक करता है कॉन्जुगेशन के थ्रू, क्या है, कॉन्जुगेशन के थ्रू अटैक करता है। अब आप ये भी बोलोगे सर कि वो ऑक्सीजन पे भी अटैक कर सकता है, किस पे, ऑक्सीजन पे भी अटैक कर सकता है। बट जो हमारा R रेडिकल होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है, क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है। और आपको पता है जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू अटैक करते हैं, किसमें थ्रू अटैक करते हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू अटैक करते हैं, ठीक है जी, इसमें कॉन्जुगेशन के थ्रू अटैक करते हैं। अब ये रेडिकल भी टूट सकता है, ये डबल बॉन्ड ऐसे रेडिकल में टूट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये रेडिकल H में आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड पे OH आते ही क्या, प्रोटोमराइजेशन होगी और ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, कीटोन के अंदर। तो हमने क्या लिया, ये प्रोडक्ट लिया, इसके अंदर डबल बॉन्ड को हटा करके उसकी जगह क्या लग गया, R लग गया, क्या लग गया, R लग गया। मैं एक रिएक्शन लिख के दे देता हूँ आपको, उससे आपको समझ आ जाएगा कि हमें करना क्या है। प्लस में BH3, ये रिएक्शन आप सबको पता है, कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन कौन सी है, जब हम Br इसको ऐड करते हैं। तो इसमें जो हम BH3 ऐड करेंगे तो इस रिएक्शन का नाम बताइए कमेंट के अंदर क्या होगा, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन होगा, क्या नाम होगा, हाइड्रोबोरेशन। और हाइड्रोबोरेशन में आपको पता है कि एक पे H लगता है और एक पे क्या लगता है, BH2 लगता है, लेकिन हाइड्रोजन 3 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास, ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे और एक बोरोन पे ऐड हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, इससे क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब मेरे को क्या करना है, वही सेम होगा इसके अंदर। अब इसमें मेरे को O2 डालना है, इसमें क्या डालना है, O2 ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है, O2 ऐड करना है।
और रिएक्शन क्या होगी, किसके साथ होगी, इसके साथ होगी। अभी मैंने बताया कि ब्रोमिनेशन प्लस O2 और किसकी प्रेजेंस में, HMU की प्रेजेंस में किसके थ्रू जाती है, रेडिकल के थ्रू जाएगी। और क्या बनेगा, अभी बताया कि जो डबल बॉन्ड है उसके एक कार्बन पे क्या लग जाएगा, जो बोरोन का जो कार्बन मतलब एडजेसेंट जो ग्रुप होगा वो ऐड हो जाएगा। क्योंकि अभी बताया था जो Br3 लिया था मैंने, प्लस में हमने O2 लिया था, उसमें से क्या हुआ था, जो एक R रेडिकल निकल के जो हमारे पास ये था इस डबल बॉन्ड पे अटैक कर गया था, होमोलिटिक लीवेज हो गई थी यहाँ पर। तो सेम ऐसा ही होगा यहाँ पर भी। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कीटोन तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा मेरे पास, इस कार्बन पे ये ग्रुप लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये ग्रुप लग जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर आपको ये दे रखा हो कि बोरोन दे रखा हो प्लस में O2 दे रखा हो लाइट के प्रेजेंस में, तो आपको रिएक्शन क्या करनी है, रेडिकल के थ्रू लेकर के ये प्रोडक्ट बनाना है। सिंपल सा ट्रिक है कि जब डबल बॉन्ड दे रखा हो उसके लास्ट कार्बन पे क्या लगा देना है, बोरोन के पास जो एक ग्रुप है उसको अटैच कर देना है। मैंने होमो आपको वो बताई दिया है मैकेनिज्म कैसे होता है। इसमें जो एक ग्रुप होता है वो रेडिकल की फॉर्म में टूटता है, O2 उसको रेडिकल फॉर्म में तोड़ता है, वो O2 रेडिकल क्या है फिर दोबारा से अटैक करता है इसके ऊपर और यहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, रेडिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें जितनी भी रिएक्शन पढ़ते हैं वो सारी रिएक्शन इस टाइप से होती है। तो इसमें हमारी कोई और भी रिएक्शन बची नहीं है, बस सिर्फ यही सारी लास्ट रिएक्शन है। एक रिएक्शन और बता देता हूं आपको जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर करी थी। ये रिएक्शन है, क्या है, ये रिएक्शन है और इसमें आपको रिएक्शन क्या दे रखा है, बुटाइल 3SnHAIBN। ये रिएक्शन तो आप देखते ही पहचान दो, ये IBN दे रखा है, कौन सा है, रेडिकल इनिशिएटर है। रेडिकल इनिशिएटर है तो क्या करेगा, इसको H को यहां से निकालेगा, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। अब आपको पता है कि ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल क्या करेगा, जो लिविंग ग्रुप होता है हमारा उस लिविंग ग्रुप को वहां से लेकर जाएगा। तो यहां से क्या होगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पर ये रेडिकल इस एसपीएस को यहां से ले जाएगा और मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर रेडिकल बनेगा और ये मेरा सेम होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब आपको दिख रहा है कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, मेरे पास एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रेडिकल रिएक्शन। कौन सी, एडिशन रेडिकल। तो डबल बॉन्ड यहाँ से रेडिकल में टूटेगा और मेरे पास बनेगा क्या, मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये जो रेडिकल है वो क्या करेगा, बुटाइल 3SnH है, वहां से क्या करेगा, इस H रेडिकल को ले लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H लग जाएगा, ये वाला H यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन गया मेरा, ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट दिया होगा, ये रिएक्शन दिया होगा, आपको बनाना क्या है, ये प्रोडक्ट हमें बनाना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये लेक्चर मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर करवाई हुई है, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। तो ये हमारी एक लास्ट रिएक्शन है जो क्लेटन के बुक के हमारे जो रेडिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है उसकी सबसे लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा है वो सारा इसी के अंदर यूज होगा, जो हमने अभी तक सब पढ़ा है वो सब इसी के अंदर यूज होगा। तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इथाइल बोरोन और O2 दे रखा है। अभी मैंने बताया किसके थ्रू जाता है, रेडिकल के थ्रू जाता है। जो हमारा O2 है वो इसमें से क्या कर देगा, इथाइल रेडिकल को बाहर निकाल देगा। यहाँ से क्या निकलेगा मेरे पास, इथाइल की 3 और O2 से क्या निकलेगा, यहाँ से मेरा इथाइल रेडिकल निकलेगा। क्या निकलेगा, इथाइल रेडिकल। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर क्या लिविंग ग्रुप है, आपको क्या दिख रहा है, लिविंग ग्रुप दिख रहा है डायरेक्ट। तो क्या करेगा, ये इथाइल रेडिकल यहाँ से क्या कर देगा, इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से ले जाएगा, इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से ले जाएगा। जब ये इसके साथ चला जाएगा ये इथाइल आई बन जाएगा और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, रेडिकल क्रिएट हो जाएगा।
यहाँ से इथाइल रेडिकल निकला, आपको पता है इथाइल रेडिकल ने आई को लेकर यहाँ से, ठीक है, लीविंग ग्रुप होता है, उस रेडिकल के थ्रू चला जाते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या है, यहाँ एक रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये रेडिकल क्या करेगा, आपको जिस टाइप का रिएक्शन हमने पढ़ी थी वही टाइप की रिएक्शन लगानी है। आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, एडिशन होगी, क्या होगा, एडिशन रेडिकल रिएक्शन है। तो यहाँ से फिर ये डबल बॉन्ड किसमें टूटेगा, रेडिकल में टूटेगा। इसको आप नेमिंग दे दो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिफ्थ कार्बन पे ये रेडिकल अटैच होगा, मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर, एक 2 3 4 और 5, ठीक है, ये बनेगा। और 5 नंबर पे क्या है मेरे पास, 5 नंबर पे क्या है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, एक रेडिकल आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने किया क्या है, क्या है हमने किया क्या है। इसके बाद यहाँ पर रेडिकल आ चुका है। अब इस रेडिकल को क्या है, इस रेडिकल क्या है, यहाँ सर ये जो हमें रिएजेंट देर की थी, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक H रेडिकल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक H रेडिकल मिल जाएगा। वो H रेडिकल यहाँ पर लग जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमें प्रोडक्ट बन किस में मिल जाएगा, आपको लिख कर बता देता हूँ आपको, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये देखा था कंप्लीट, यहाँ पर क्या देखा था, आई देखा था, ठीक है। और ये रिएजेंट है इथाइल 3BO2 NaHH2O3PO2। तो ये तो हमें रेडिकल इनिशिएटर हो गया, ये तो क्या हो गया, रेडिकल इनिशिएटर हो गया। आई को निकाले रेडिकल बन गया, उसके बाद एडिशन रिएक्शन होगी, इसके बाद एडिशन रिएक्शन के बाद रेडिकल बना, फिर वो रेडिकल यहाँ से एस रेडिकल को निकाल लेगा और क्या हो जाएगा मेरे पास, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। रेडिकल आपको पता है ना, मैं बता नहीं रहा क्योंकि जो बी है, पी है, ये मेरे पास फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, OH होता है, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर H हो गया, तो यहाँ से S रेडिकल निकलेगा, यहाँ से S रेडिकल निकलेगा, वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारे रेडिकल इनिशिएटर कौन कौन से होते हैं। रेडिकल इनिशिएटर मैंने आपको बताया था AIBN होता है और मेरे पास एक मेटल होता है, ठीक है। अभी बताया इथाइल की 3 बोरोन होता है, इथाइल की 3 जगह आप R3 कर लो, कोई भी ग्रुप हो सकता है, R3 बोरोन होता है और प्लस में O2 दिया होगा, ठीक है, ये होते हैं। और उसके बाद मेरे पास एक पर एसिड था, क्या था, पर एसिड था PHCO2 ट्वाइस, ठीक है, डाइबेंजाइल पर ऑक्सीजन पर एसिड डाइबेंजाइल पर एसिड। तो ये एक होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, रेडिकल इनिशिएटर होते हैं, क्या होते हैं, रेडिकल इनिशिएटर होते हैं। अगर जहां भी ये दे रखा हो, आपको ये चीजें दे रखी हो, तो हमें किसके थ्रू जाना है, रेडिकल के थ्रू जाना है। तो रेडिकल हमने क्या की, 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी। इनिशिएटर देखे कौन कौन से थे, ठीक है, एडिशन रिएक्शन पहचानी है आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन पहचानी है आपको, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहचाननी है आपको। उसके बाद हमने फिर 3 टाइप की नेम रिएक्शन पढ़ी, कौन सी, एक तो पिनाकोल रिएक्शन थी मेरे पास, और एक थी मेरे पास MCQ रिएक्शन थी, MC म्यूरी रिएक्शन थी मेरे पास, ठीक है, और हमारे पास आइसाइलोन रिएक्शन थी। इन तीनों रिएक्शन में हम देखा था, जो हमारी पिनाकोल और MC म्यूरी रिएक्शन है उसमें कीटोन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम एक डाइओल में करते हैं पिनाकोल में तो, और MC म्यूरी में कीटोन को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। और असाइलोन रिएक्शन में क्या करते हैं, एस्टर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हम एक हमारा कीटोन ग्रुप आता है और एक मेरे पास अल्कोहल ग्रुप आता है। इन 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी। उसके बाद हमने क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पढ़ी। उसमें हमारा क्लोरीनेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ब्रोमिनेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। उनका ग्राफ पढ़ा कि ब्रोमिनेशन में टर्सरी वाला ज्यादा बनता है और क्लोरीनेशन में प्राइमरी वाला ज्यादा बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने इस टाइप की रिएक्शन पढ़ी कि बोरोन में रेडिकल, बोरोन और ऑक्सीजन जो मिलते हैं, रेडिकल थ्रू रिएक्शन कैसे जाती है, ये चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा, एक रेडिकल जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक होता है और एक इलेक्ट्रोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल, 2 टाइप के रेडिकल पढ़े, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये टाइप की हमने रिएक्शन पढ़ ली थी। तो इतनी चीजें ये आपको देखनी है, तो आपको जितने भी रिएक्शन है कैरोथर के अंदर और क्लेटर के अंदर वो सारे कवर हो जाएंगे,
ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना और इसको सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे हमारे पास मतलब सब्सक्राइबर बढ़े और हम क्या करें, नई नई वीडियो लेके आएंगे अच्छे से कंसेप्ट के साथ, और जितने भी सभी स्टैंडर्ड बुक से हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसी के साथ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।